इस क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है 1 2 2 और 1 और यहाँ पे बीच में है 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। कह रहा है फाइंड सी इक्विवेलेंट चार्ज ऑन मिडिल कैपेसिटर, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, और चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज दिया होगा ये बताना है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है भाई। हाँ बोल रहे हैं तो करो करोगे, ठीक है। अच्छा तरीका क्या होता था, ऐसे वो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे, अनबैलेंस्ड वेट्स ऑन ब्रिज कैसे करते थे उसको, बोलो। इस पॉइंट को x मान लिया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान लिया था, बोलो। इस पॉइंट के लिए हमने क्या लगाया था, इस नोड पे KCL किरचॉफ करंट लॉ है ना, इस नोड से निकलने वाला सारा करंट क्या होगा, जीरो है ना, और इस नोड से निकलने वाला, इसमें एंटर करने वाला सारा क्या होगा, जीरो। याद है आपको? हाँ, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। 10 वोल्ट की बैटरी है, कैसे कर सकते हैं, बोलो। सी इक्विवेलेंट, बोलो। हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी इक्विवेलेंट, ठीक है। बैटरी कितनी लगी हुई है, V, ठीक है। तो बोलो इस सर्किट के लिए क्या आएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, है ना, C इक्विवेलेंट इंटू V, ये आएगा, ठीक है। अच्छा X नोड के लिए क्या दिख रहा है आपको, बोलो। ये पॉइंट 0 पोटेंशियल, ये पॉइंट 10 वोल्ट पोटेंशियल का, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, है ना। हमने क्या बोला, बैटरी से Q अमाउंट ऑफ चार्ज आया है, यहां पे Q1 गया है और यहां पे Q2 गया है, सही है, कोई दिक्कत भाई। अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 0 0 और 0। ध्यान से देखिए, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस है, x माइनस 0, इसके अक्रॉस y माइनस 0, इसके अक्रॉस बोलिए 10 माइनस एक्स, इसके अक्रॉस बोलिए 10 माइनस वाई, और इसके अक्रॉस बोलिए x माइनस वाई, सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब इस नोड के लिए क्या आप KCL लगा सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ डिपेंड किस पे करता है, किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब यहां से आने वाला नेट चार्ज इज इक्वल टू, ये चार्ज बोल सकता हूं मैं, भाई इधर से जितना आएगा उतना ही इधर जाएगा, बोलो भाई, सही है। अच्छा चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, C इंटू V, है ना, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V है, उसका कैपेसिटेंस C है, तो उसके ऊपर चार्ज Q होगा, Q CV में क्या रिलेशन है, Q इक्वल टू CV। बोलो इसका कैपेसिटेंस C मालूम है, यहां का वोल्टेज डिफरेंस मालूम है, C पता है, V पता है, तो क्या यहां का Q नहीं आ जाएगा, आ गया। सिमिलरली इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस पता है 10 माइनस वाई, यहां का कैपेसिटेंस पता है C इंटू V करके यहां का चार्ज आ जाएगा, सिमिलरली यहां का आ जाएगा, सिमिलरली यहां का, सिमिलरली यहां का। अब इसके लिए क्या कर सकता हूं, बोलो, यहां पे चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूं, या मैं कहूंगा कि इधर से आने वाला चार्ज इज इक्वल टू इधर जाने वाला प्लस इधर जाने वाला चार्ज, यस और नो, बोलिए भाई। मेरी आंख भड़क रही है सुबह से, क्यों भड़क रही है मुझे नहीं पता। ठीक, ओके, बोलो इधर आया Q1, इधर आया कितना Q1, इस पे आने वाला चार्ज कितना होगा, बोलो। C पता है यहाँ पे 2 और V कितना है x माइनस 0, तो यहाँ पे चार्ज होगा 2x, यहाँ पे आने वाला चार्ज 2x। अच्छा यहाँ पे आने वाला चार्ज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई, कैपेसिटेंस 2 इंटू V, 2 इंटू x माइनस वाई, यहाँ पे चार्ज आएगा 2 इंटू x माइनस वाई, और यहाँ पे आने वाला चार्ज कितना है, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस x इंटू कैपेसिटेंस 1, C इंटू V, सही है, ओके। तो बोलिए 10 माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई, सही है। अच्छा यहां से आने वाला चार्ज कितना है, इतना ही तो है, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, बोलो भाई, क्या गलत बोल रहा होगा कुछ भाई, इधर कितना चार्ज है, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से जाएगा, तो बेसिकली फ्लो तो इधर ही हो रहा है ना, ठीक है। इधर कितना आएगा, बोलो। C पता है, V पता है, C कितना है 2, V कितना है 10 माइनस वाई, तो 2 इंटू 10 माइनस वाई, यहां का चार्ज हो गया, यहां का चार्ज बोलिए y माइनस 0 इंटू 1, बोल कितना रहेगा, y माइनस 0, सही है। बोलो 2 इंटू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 2 इंटू 10 माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस 0। बोलो x y में दो इक्वेशन बन गई,
एक तो ऊपर वाली कि भैया दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक इक्वेशन, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, आ गया ना, कोई दिक्कत, रिलेशन आ गया, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया तो हर एक का क्या पता चल गया आपको, बोलो भाई, हर एक का चार्ज पता चल गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, चार्ज ऑन मिडिल कैपेसिटर भी आ गया, सही है। अच्छा यहां का चार्ज पता चल गया आपको, बोलो ये पता चल गया, एक्स पता चल गया तो ये भी पता चल गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। मैं कहता हूं बैटरी ने कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है, क्यू का वैल्यू मेरे को पता चल गया, वोल्टेज पता है, वोल्टेज पता है, बैटरी का चार्ज पता है, सी इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगा, Q इक्वल टू सीवी से C इक्वल टू Q बाय V करके, समझ में नहीं आया, तरीका पता चल गया, कोई भी दिक्कत, बोलो, आ गई दो इक्वेशन, दो अननोन एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स का वैल्यू आ गया, Q1 और Q2 आ जाएगा, Q आ जाएगा, C इक्विवेलेंट पता चल गया, Q पता चल गया और मिडिल वाले पे चार्ज आ गया, सही है, एक्स और वाई निकालना है, समझ में नहीं आया, आ गया भाई, ऑल राइट। ये वही पुराना तरीका है, यहाँ पे वो नहीं है क्या, डस्ट नहीं है, ठीक है। ओके, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये निकालना है, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट इनके बीच में मतलब यहाँ पे तो बैटरी लगी, सही है, यस और नो, ओके। अब मुझे बताओ, कॉर्नर से शुरू करते हैं, 12 12 12 क्या आएगा, 4, 4 और 4 पैरेलल में 8, 4 और ये कितना आ जाएगा, 8 और 4, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, उसके साथ 4/3 ऐड कर देंगे, ये और ये पूरा किसमें होगा, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है, तो इनका कुछ आ जाएगा, तो दिस एंड दिस, अब ये तीनों सीरीज में है तो 1/, वाले फॉर्मूले से नेट आ जाएगा, कर लेंगे, करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, आ गया भाई, सारा आंसर क्लियर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना, देखो C और C/2, C प्लस C/2 3C/2, फिर C और ये 3C/2, बोलो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 करके इन दोनों का आ जाएगा, फिर इसके साथ ये ऐड कर देंगे, फिर इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, आ गया नेट आंसर, कर लोगे, समझ में नहीं आया, सेम वही पुराना मेथड है जैसे रेजिस्टेंस था, बस फॉर्मूले उल्टे हो गए, है ना, पहले के मुकाबले, अरे सॉरी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स फॉर्मिंग कैपेसिटर्स, ये देखिए भाई, ये अब नया खेल है, इंपॉर्टेंट खेल है, ये कहीं पे भी क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है ना, देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स फॉर्मिंग कैपेसिटर्स, कैपेसिटर होता क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है कि नहीं भाई, ठीक है। अब देखो ये जो है 3 कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, C1 C2 C3, कितनी प्लेट्स है यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4 5 6, कहेंगे सर 6 प्लेट हैं और 3 कंडक्टर हो रहे हैं, मैं कहता हूं ध्यान से देखो, जब मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को वैसे बैटरी से कनेक्ट करता हूं, ध्यान से देखना, ये प्लेट, ये वायर और ये वाली प्लेट, ये पूरा तो आइसोलेटेड है कि नहीं भाई, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट, जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी कि 0 था तो 0 ही रहेगा, यस और नो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ये वायर छोटा कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं कहता हूं और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि बिल्कुल 0.1 mm कर दो, हो गया, मैं कहता हूं कोई फर्क पड़ेगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, वायर है बीच में छोटा सा, अच्छा अगर मैं उस वायर को गायब कर दूं तो फर्क पड़ेगा क्या, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो सिस्टम है ये क्या है, एक सिंगल कंडक्टर ही तो बन गया है, ये कंडक्टर है, ये वायर भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, तो मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा एक ही कंडक्टर तो है, तो क्यों ना इसको एक ही कंडक्टर मान ले, अच्छा ये और ये भी क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर हो जाएगा, तो बोलो यहां से वायर आया, ये वाली एक प्लेट हो गई, ये और ये मिलके एक प्लेट हो गई, ये और ये मिलके एक प्लेट हो गई, और ये अकेली एक प्लेट हो गई, बोलो कितनी प्लेट्स दिख रही हैं आपको, 4 प्लेट्स हैं, और अभी भी कितने कैपेसिटर हैं,
3 कैपेसिटर्स हैं। ध्यान से देखिए, 4 प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं? 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं। हमेशा यही होगा, क्या? जितनी प्लेट्स होंगी उससे एक कम कैपेसिटर होगा। n प्लेट्स होंगी तो n-1 कैपेसिटर्स होंगे उस सर्किट में। देख के हो सकता है ना लगे आपको, लेकिन यही होता है। समझ में नहीं आया? क्लियर होगी बात? जितने प्लेट्स होंगी उससे एक कम कर दो, उतने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं सर्किट में। अगला सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन एक्स तरह का आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखो, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। कह रहा है कितने कितने कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे। पहले नंबर ऑफ प्लेट्स गिनिए, बोलो ये एक प्लेट है ना, बोलो ये प्लेट और ये प्लेट, इन दोनों के बीच में सेपरेशन। 2 प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस क्या बनाती है? एक कैपेसिटर। यहां भी एक कैपेसिटर, ये भी और ये भी, है ना, कैपेसिटर बन गए ना। बोलो 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर बन रहे हैं। कितनी प्लेट है? 1 2 3 4 5 6 प्लेट है तो 5 कंडक्टर होंगे, फिर कैपेसिटर होंगे। यस और नो? कितने कैपेसिटर हो गए भाई? 5। प्लेट गिन लो, एक कम करके कैपेसिटर। बोलो यहाँ पे कितना होगा? ये ऐसे है, यहां तक है ये प्लेट, ठीक है ना। बोलो भाई 1 2 3 सॉरी 4 और 5, 5 प्लेट है तो 4 कैपेसिटर होंगे। सही है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, बोलिए कितने प्लेट्स दिख रहे हैं? 4 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर हो गए? 3। सही है, ओके। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, क्या है इसके बीच में? देखिए C इक्विवेलेंट AB, मतलब A प्लेट ये है, B प्लेट ये है, इस प्लेट का इस प्लेट का इस प्लेट का और इस प्लेट का, सारी प्लेट्स का एरिया सेम है। हर एक कंसेक्यूटिव प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो भी सेम है। बोलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बन रहे हैं। यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स हैं? 3। 1 2 3 4, 4 प्लेट 3 कैपेसिटर। सही है, ओके। मैं कहता हूं A और B के बीच में निकालना है, मतलब यहां पे ऐसे बैटरी कनेक्टेड है। सही है, और ये जो बीच वाला है ये एक अलग प्लेट है। देखो ये और ये प्लेट क्या कर रखी है? ज्वाइन कर रखी है। सही है, मैं कहता हूं, बोलो A और B दिख रहा है और बीच में कौन दिख रहा है? X, है ना। A और B है और मुझे एक और X दिखाई दे रहा है। A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है और एक पॉइंट है मेरे पास X। ओके, ये हो गया मेरे पास, जैसे इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। A और B के बीच में कुछ कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। मेरे को डायरेक्टली बनाना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं एक बार ड्रॉ करके देख लूंगा फिगर सर्किट अपने हिसाब से। बोलो A ये X प्लेट है तो बोलो ये भी X प्लेट होगी, ये प्लेट X है तो ये भी क्या होगी? X। बोलो A और X ये 2 प्लेट हो गई, 2 प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? एक कैपेसिटर बन गया। किस किस के बीच में? A और X के बीच में। तो ये A है, ये B है, बीच में कहीं X है। सही है, बोलो A और X के बीच में एक कैपेसिटर दिख गया आपको, दिख गया ना। अब बताओ B और X के बीच में एक कैपेसिटर दिख गया, तो बोलो B और X के बीच में एक कैपेसिटर मुझे यहां दिख गया। सही है, अच्छा A और B के बीच में एक कैपेसिटर दिख गया मुझे, तो बोलिए A और B के बीच में भी एक कैपेसिटर लग गया। बोलो टोटल कितनी प्लेट थी? 4, 3 कैपेसिटर होने चाहिए थे। यहां पे क्या हो रहा है? 3 ही तो कैपेसिटर है। यस और नो? कोई दिक्कत? जो भी हो, हाँ बोलो। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं आप। बोलो C और C, C/2 प्लस C, 3C/2 आ गया आंसर। 3C/2 इज द आंसर। क्वेश्चन करना आ गया ना। बोलो मुश्किल है क्या? देखने में यूं लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है ना। सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब की बार क्या हो रहा है? देखो ये A ये B, इनके बीच में ऐसे करके X फंसा दिया, तो अभी भी क्या करना है? एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। सही है भाई, बीच में कहीं X पॉइंट है। बोलो A और X के बीच में एक कैपेसिटर है,
बोलो ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर दिख रहा है मुझे। बोलो ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर दिख रहा है मुझे, सही है। अब बताओ बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, बोलो सी और सी, 2C, और इसके साथ कौन है ये सी। बोलो क्या आएगा, सीरीज में वो उल्टा वाला लगता है, तो 2C इंटू सी बाय सी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2C बाय 3 स्थान। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। अब आप कर सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, किसी का ध्यान से बनाना थोड़ा सा, ये अच्छे से नहीं बनी, कोई बात नहीं। लेकिन सी इक्विवेलेंट ए बी चाहिए। बोलो ये है प्लेट ए, ये बी है, और ये बी प्लेट के दो हिस्से बन गए, मतलब ये बी टर्मिनल वाले कितने हैं, 2 प्लेट्स हैं, सही है। बोलो यहां पे एक एक्स है, ये ऐसे और ऐसे लगी हुई है। बोलो कितनी प्लेट है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट है तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 4, सही है। ओके, एक ए है मेरे पास, बी है मेरे पास, और ये एक्स है मेरे पास, सही है। बोलो एक ए है, एक बी है, और बीच में कहीं एक्स है। बोलो ए और एक्स के बीच में एक प्लेट है, सही है भाई। फिर ए और बी के बीच में एक प्लेट है, मतलब एक कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर। ए और बी के बीच में हो गया ये। फिर बी और एक्स के बीच में है, फिर बी और एक्स के बीच में है, सही है कि नहीं भाई। किसी और का आंसर तो नहीं लिख दिया इसमें, हाँ नहीं ठीक है, यही तो है। मैं सोचा वो किसी और का है, किसी और क्वेश्चन का आंसर है वो, तो वो मत लिख लेना, ये है आंसर, सही है। बोलो इसका तो आंसर आप निकाल सकते हो, सी और सी, 2C, ये सी 2C बाई 3 हो जाएगा, और फिर प्लस में सी कितना हो जाएगा, 5C बाई 3। कोई दिक्कत, सिंपल है ना। सेम क्वेश्चन है ये, अब मुझे तो नहीं करना पड़ेगा, है ना, कर लोगे, रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन है साथ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि भाई आपने प्लेट गिन ली 1 2 3 4 5 6 प्लेट है तो 5 कैपेसिटर होने चाहिए। देखो आपने फिर सर्किट बनाया तो 1 2 3 4 5 कैपेसिटर आ रहे हैं, तो बोलो 6 प्लेट पे 5 ही बनने चाहिए कैपेसिटर, मतलब हमारा सही है। ओके, अगर मान लो 4 ही कैपेसिटर लगा रहे हो फिर गलती हो जाएगी ना। सेम क्वेश्चन, यू कैन डू इट। बोलो, है ना, सारे के सारे ए और बी के बीच में ही है। किसके, एक मेरे को आप 2-3 मिनट मार। देखो भाई ये ए है, ए और ये बी है, तो ये बी और ये बी है। बोलो ए और बी के बीच में एक, ए बी के बीच में, 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 सारे पैरेलल हैं। आ गया ना आंसर कितना, 5। बोलो मुश्किल है क्या, ठीक है। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन ए सर्किट, ठीक है। ये सिमिलर टू रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ना। वहां क्या होता था, रेजिस्टेंस लगी होती थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर लगे हुए हैं। कौन से कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वहां पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता था, यहाँ पे कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इक्वल टू CV, सेम टू सेम है। चार्ज ऑन ईच प्लेट, अरे इट्स वेरी इजी, स्विचिंग प्रॉब्लम। अच्छा ये हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट टू गो सम।